इस विद्वत सभा में उपस्थित सभी महानुभावों के अंदर उपस्थित परम चेतना, ईश्वरीय चेतना को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरा विश्वास है कि ईश्वर है, उसी पे मैं बात करना चाहता हूँ। इसके पहले कि हम शुरू करें कि ईश्वर है, हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम ये कुछ समझने की कोशिश न कर पाएं कि ईश्वर कैसा है, उसकी परिभाषा न दे पाएं। तो मेरे समझ से ईश्वर की परिभाषा ऐसी हो सकती है कि ईश्वर की सीमा वहाँ से शुरू होती है जहाँ से हमारे सोच, विचार, थिंकिंग पावर, स्ट्रेंथ जो भी कह लें मनुष्य का है, ख़त्म हो जाती है। उसके ऊपर से के बाद ईश्वरीय चेतना का, शक्ति का एहसास होता है। इसीलिए उसे परम चेतना कहा गया। इसके अलावा उसका विस्तार यदि हम देखें तो कुछ प्रमाण हैं जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने, आप सभी ने धार्मिक कथाओं में सुना होगा कि श्रीमद् भागवत में नारायण का विराट स्वरूप का वर्णन है। भगवान कृष्ण ने अपने माँ यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन मुख में कराया था। ये उसका विस्तार है। विस्तार इस तरह से यदि हम समझें, यदि किसी राजा के क्षेत्र का विस्तार हम करते हैं तो मानचित्र में दर्शाते हैं कि इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक शासक था। इसलिए कि राजा इस धरती को जितना बढ़ाता है, नापता जाता, अपने राज्य में समाहित करता है, उसका मेजरमेंट धरती है, क्षेत्रफल है। लेकिन ईश्वर का विस्तार इस धरती भर ही नहीं है, वो तो समस्त इस अंतरिक्ष में असीमित तौर से है। इसलिए उसका विस्तार उस जो इन दो बातों में हमने कहा तो उस तरह से व्याख्यान किया गया कि आँखें सूर्य चंद्रमा हैं, नदियाँ पहाड़ इसके हाथ हैं, और बहुत सारा बहुत बड़ा वर्णन है, वो उस पर हम नहीं जाएंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान खींचना चाहते हैं तो वो उसका विस्तार है। विस्तार का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ से, पावर से होता है। तो वो परम शक्तिशाली, इसीलिए उसे माना गया। तो जब हम इस तरह से मानते हैं तब ईश्वर की चेतना को हम कुछ समझ पाएंगे। फिर ईश्वर की बात तथ्य में यदि जाएं हम, तो तथ्य में जाएं तो सबसे पहली बात तो ये है, एक छोटी सी बात है, इस पूरी दुनिया में यदि हम कहें कि आस्तिक कितने हैं और नास्तिक कितने हैं, कैलकुलेशन तो मेरे पास नहीं है, पर यह सत्य है कि मेजॉरिटी और मेजॉरिटी से भी बहुत आगे, 2/3 मेजॉरिटी से भी बहुत आगे, शायद 95% से भी बहुत आगे, या 98-99% आस्तिक ही हैं। वो किसी धर्म के हो सकते हैं, धर्म से मतलब हमारा नहीं है, सभी ईश्वर में हैं। लेकिन इतनी बड़ी दुनिया, ये पहला प्रमाण है, इतनी बड़ी दुनिया यदि जिस पे विश्वास करती है वो मूर्ख नहीं हो सकती है। वो निश्चित रूप से किसी सत्य पर विश्वास करती है। ये अपने आप में एक स्वयं सिद्ध प्रमाण है कि ईश्वर है। दूसरी बात, अभी हमारे वक्ताओं ने, बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि ये डिजाइन, ये ब्रह्मांड, तो वक्त किया। हमारे एक भाई ने भी बहुत कुछ, रमाकांत जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए। तो ईश्वर का जो दुनिया का निर्माण है, इस फैक्ट्री लगा के नहीं करता। दुनिया का निर्माण फैक्ट्री लगा के नहीं करता। यदि करता तो निश्चित रूप से उसे बहुत बड़ी फैक्ट्री की जरूरत होती, और जिसमें 84 लाख योनियों का वर्णन तो हमारे सनातन धर्म में है। उतनी बड़ी बनाने की वो नहीं है, वास्तव में ऐसा है नहीं। आपको एक उदाहरण रामचरितमानस का मैं देना चाहूँगा। पास में है चित्रकूट।
चित्रकूट में जो गुप्त गोदावरी है उसके बारे में तुलसीदास ने लिखा है, रच विरंच मन मानस राखा। रामचंद्र जी के पहले के वर्णन का वो कहते हैं कि उनके आने से पहले ही ब्रह्मा जी ने मान में संकल्प करके और उसको रच दिया था। और कितनी सुंदर है गुप्त गोदावरी, आप सभी लोगों ने देखा होगा कितनी सुंदर है। तो जो ईश्वर की जो चेतना है वो फैक्ट्री लगा के निर्माण नहीं करती है, ईश्वर की चेतना जो है वो मानसिक संकल्प से करती है। इसका एक उदाहरण और हम बताना चाहते हैं, जो थोड़ा पूजा पाठ करते हैं। यद्यप आज का विज्ञान बहुत कुछ सहमत है, बहुत कुछ असहमत है, फिर भी एक उदाहरण दिया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे सिद्ध हैं, तो कहते हैं जा बच्चा तेरा ये काम हो जाएगा, हो जाता है। कैसे हो गया, कैसे हो गया, ये प्रश्न है अपने आप में। कैसे हो गया, क्यों हो गया? इसका आंसर साइंस नहीं देता है। वो ईश्वरीय चेतना ही थी जिसने उसने अपने में जो कुछ उपार्जित किया है, जो भी थोड़ा बहुत अंश ईश्वर का उपार्जित किया है, और उसको ट्रांसफर कर दिया है। हमें दिखा नहीं, विजिबल नहीं है, फिर भी वो काम हो जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण ये भी हैं, देने की जरूरत नहीं है। आप में से जितने लोग बैठे हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव किया होगा। ये भी ईश्वरीय चेतना का प्रमाण है। ईश्वर, फिर जो एक ये प्रश्न उठता है कि ईश्वर इतने लोग मरे, इतने लोग जरे, इतने लोग पैदा हुए, उस पर क्यों नहीं करता? ईश्वर ने जब आपको बनाया तो कर्मों के आधार पर बनाया और आपको विभिन्न पावर्स दिए, उसके आधार पर करते हैं। ईश्वर वस्तुतः किसी के जीवन में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। किसी के जीवन में अच्छा करें या बुरा करें, आपने जो कर्म किया है, ये जो संसार का नियम बनाया उसने, उसमें से उसने ये निश्चित कर दिया आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए वो हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन यदि आप मदद मांगते हैं और उस ट्रिक एंड टिप्स को जानते हैं तो आपकी मदद मिलती है। हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं। मार्कंडेय, इसका नाम आपने सुना होगा। उनकी आयु कम थी, 8 वर्ष कहते हैं। और जब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, शिव प्रकट हुए, काल उनके समक्ष खड़ा था। उन्होंने कहा कि नहीं, 8 वर्ष इसकी वो आयु नहीं है जो तुम गिन रहे हो, गिनने में मिस्टेक है। इनको हम 8 वर्ष की आयु अपनी देते हैं, गणना कर लो, इसका तो जीवन अभी शेष है। और वो वापस गया। दूसरी कथा सत्यवान और सावित्री की है। सत्यवान की जब मृत्यु हो गई, यमराज जी ले जा रहे थे, सावित्री अपने तप के बल से उसे वापस लाई। तो ये ईश्वरीय चेतना का, ईश्वरीय शक्ति का ही प्रमाण था कि वहाँ ईश्वर ने हेल्प किया। और बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, जितने चाहें उतने आप उदाहरण दें दिन रात दैनंदिन जीवन में। तो ईश्वर का स्ट्रेंथ है, इससे भी पता ज्ञात होता है कि ईश्वर है। वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर के बारे में हम जब अपनी बुद्धि से तर्क रखते हैं तो हमारी तर्क शक्ति बहुत सीमित है और ईश्वर असीमित है। जब हम कंपेयर करते हैं तो पहली गलती ये होती है, कंपेयर करने में एक रूल होता है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। यदि सिमिलर सेट ऑफ स्टैंडर्ड नहीं है तो वो कंपेयर नहीं किया जा सकता। और हम अपनी कम क्षमता से अधिक क्षमता को आंकने की गलती कर जाते हैं। और यही आज एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट के उसमें भी बार बार ये देखा जाता है, होता रहता है। ईश्वर को यदि हम परिभाषित करें स्ट्रेंथ के बाद तो 2 रूपों में माना गया, चाहे उसे सगुण अगुण कहें, चाहे सीमित असीमित कहें, 2 रूपों में माना गया। तो सगुण में निश्चित रूप से वही उसके अवतार बताए गए जो कि हम अपने मानव के रूप में या कि जो हमारी चेतना देखती है उसी रूप में सगुण के अवतार होते हैं। और निर्गुण में कोई आकार नहीं होता, निराकार जिसको कहते हैं,
उसमें सिर्फ एनर्जी, यदि साइंस की भाषा में कहे तो एनर्जी स्वरूप है, और या कि निराकार कहें तो वो भाव स्वरूप है। ये दो भावों में रहते हैं। इन दो भावों को यदि हम पहचान लें तो हमको ईश्वर के दर्शन हर जगह मिलते हैं। हमारे वेदों में कहा गया, वेदांत में भी कहा गया, ईश्वर क्या है? आनंद स्वरूप है। ईश्वर आनंदो हम। आपने एक सुंदर सा नाम सुना होगा, सतचित आनंद, सच्चिदानंद। ये ईश्वर की पूर्ण परिभाषा बताता है। सत, चित और आनंद, तीनों को मिलाकर सच्चिदानंद मिला है। तो ईश्वर आनंद स्वरूप है। कैसा है? सत, सत माने नित्य, नित्य आनंद स्वरूप है। चित चैतन्य, चैतन्य है और वह आनंद है, आनंद चैतन्य पूर्वक है। इन दो बातों से भी ईश्वर की विवेचना की जाती है। अब हम अनुभव करते हैं कि नहीं करते, अभी बताते हैं, आप अनुभव करते हैं। लीजिए, निराकार के इस आनंद की बात करते हैं। जब आपके अंदर कोई कुलकन आनंद आती है, और आप एक परमहंस की थोड़ा सी बात करेंगे। परमहंस चेतना में जब लोग जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो हमेशा हंसता रहता है, खाने को नहीं, सोने को नहीं। कहाँ है उसके पास? सन्यासी के पास मिल गया तो खाया, नहीं मिला तो नहीं। सोने के लिए हमारे जैसे बिस्तर नहीं, नीचे पड़ा है या कि कहीं भी पड़ा है, लेकिन आनंद मुझसे 1000 लाख करोड़ गुना उसके अंदर है। वो ईश्वर का निवास है। जिस दिन हम ईश्वर का निवास हमारे अंदर आता है, कभी कभी हम जैसे मनुष्यों के पास भी वो आनंद आता है, पर वो किसी कारक के माध्यम से आता है। जैसे किसी को सफलता मिलती है, वो आनंद जो प्राप्त करते हैं, यदि आप उसको स्थिर रख सकें, आप निश्चित रूप से ईश्वरमय हो जाएंगे। ईश्वर की चेतना को जब आप धारण कर लेंगे, ईश्वरमय हो जाएंगे। वो आनंद आप हमेशा रख सकते हैं। तो जिस समय आनंद आ जाता है, उस समय व्यक्ति अपने को भूल जाता है, इन कपड़ों को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, और कुछ भी न होते हुए भी आनंदित रहता है। वो ईश्वरीय चेतना कमोबेश, न्यूनाधिक मात्रा में हर व्यक्ति के अंदर है, हर व्यक्ति के अंदर है। आप ईश्वर को इस भांति देख सकते हैं। बाकी सगुण स्वरूप में तो बार बार कई बार आख्यान आए हैं, बहुत सारे लोगों को अनुभव हुए हैं, बहुत सारे लोगों भगवान के दर्शन हुए हैं। तो वो व्यक्तिगत अनुभव है चूँकि, तो निश्चित रूप से उसको कहना, एक मानेगा दूसरा नहीं मानेगा, जिसको नहीं अनुभव वो नहीं मानेगा, उसकी बात करना ठीक नहीं होती है। लेकिन एक बात हम कहेंगे, आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी ने ईश्वर का अनुभव किया होगा। नहीं किया तो हम बता देते हैं। आप पैदा कैसे हुए? कहां से हो गए? विज्ञान तो यही कहता है कि जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो ये आगे की जिंदगी बनती है। ठीक है, लेकिन स्पर्म और एग कहां से आए और उनके अंदर क्या है? आप सोचिए कि हम गाड़ी चलाते हैं तो हम प्रशिक्षण लेते हैं और तब हम ड्राइव करते हैं गाड़ी, है ना? यदि नहीं करते तो एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन स्पर्म और ओवम को मिलने के लिए कौन ड्राइव कर रहा? वो फोर्स जिसने अचेतन मन में उसके अंदर दिया है, जिसके ना आंख है, ना कान है, ना कुछ है, ना कुछ है, पर उसके अंदर ये चेतना है कि वो उस जाति है और वहां पे मिलता है और उसके आगे नई जिंदगी का निर्माण शुरू होता है। ये भी ईश्वर की चेतना ही है। ये इसी का प्रमाण है जिससे कि पूरे इस 84 लाख योनियों का निर्माण हुआ। ये भी ईश्वर की चेतना का एक बहुत बड़ा प्रमाण है।